हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन को करने वाले हैं। इससे पीछे के वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स के कॉमन कैरेक्टर्स, जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने जाना था कि हम ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। दो हम कहेंगे मेंबर्स हैं इसके, लिवरवोर्ट्स एंड मोसिस। तो सबसे पहले जानते हैं लिवरवोर्ट्स क्या होते हैं। हमने इसके एग्जांपल और डायग्राम को समझ लिया था। मार्चेंटिया इसका एग्जांपल है लिवरवोर्ट्स का। तो देखिए, द लिवरवोर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मोइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। तो सबसे पहले इसकी हैबिटेट के बारे में बताया गया है। जो लिवरवोर्ट्स होते हैं ये मॉइस्ट कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ पे मॉइस्चर है, थोड़ा सा छाया वाला एरिया है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं हो रही है, तो इसके अंदर जो बैंक्स और स्ट्रीम्स, जो नदियाँ हैं या नहरें हैं, तालाब हैं, उनके किनारों के ऊपर ये मिल जाएँ, क्योंकि वहाँ पर पानी भी है पास में और वहाँ पर मॉइस्ट सॉइल है। इसके साथ साथ मार्शी जो ग्राउंड होते हैं, जहाँ दलदल सा एरिया होता है, वहाँ पर मिल सकते हैं। बार्क ऑफ ट्रीज़, जो पेड़ों के तने होते हैं जो थोड़े गिल्ले रहते हैं मिट्टी के पास, वहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं। डीप इन द वुड्स, या फिर ऐसी लकड़ी जो कि ज़्यादातर मॉइस्ट है, उसके अंदर भी ये ग्रो कर सकते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवोर्ट इज़ थैलोइड। तो आपको जैसे पीछे बताया था, इसकी जो प्लांट बॉडी वो थैलोइड होती है। थैलोइड मतलब सिंपल नाम दिया गया है प्लांट बॉडी को, सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। ट्रू लीफ, स्टेम और रूट नहीं होते, जिसका एग्जाम्पल है मार्चेंटिया। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ये जो थैलस होता है, जो प्लांट बॉडी होती है, ये अपना जो सबस्ट्रेट होता है इससे क्लोजली अटैच्ड रहती है। द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे जो मेंबर्स जिनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके अंदर क्या रहते हैं, टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, ट्रू लीफ नहीं होंगी। इन द 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर 2 रो के अंदर ये लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। देखिए आप मार्चेंटिया के अंदर ये जो डायग्राम है, दोनों मार्चेंटिया हैं, इसके अंदर जो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये दिखाए गए हैं। इसके अंदर हमने राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं। आर्चिगोनियम क्या है, जो फीमेल पार्ट है, और एंथ्रीडियम क्या है, एंथ्रीडियोफोर, जो कि मेल है, जहाँ पर कि मेल गैमेट होता है। और जीमा कप क्या होते हैं, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनका रोल आएगा। तो जो स्टेम होता है उसके ऊपर 2 रो के अंदर लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। स्टेम ट्रू स्टेम नहीं है, एक बार फिर से, ट्रू स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवोर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन का जो मेथड होता है उसके थ्रू होता है। जो थैलाई होता है, जो थैलस होता है, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, या फिर और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जीमे, या फिर जीमा हम बोल देते हैं। तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं जीमा। तो ये जो जीमे होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स मतलब जहाँ पर कि कहीं अगर हम प्लांट की बात करें, ट्रू प्लांट की, जिसके अंदर की ट्रू स्टेम और लीफ है, तो जो नोड के बीच में जब 2 नोड हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ पर बर्ड्स की ग्रोथ होती है। तो ऐसे यहाँ पर भी किसी न किसी जगह के ऊपर एसेक्सुअल बर्ड्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं जीमा, जो कि ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जीमा कप्स। तो जो अभी आपको डायग्राम में मार्चेंटिया के अंदर जीमा कप्स दिखाया, वो क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा रिसेप्टिकल है, स्मॉल रिसेप्टिकल, जिसके अंदर की ये जो जीमा है ये प्रेजेंट है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जीमा प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं जीमा कप्स, जो कि लोकेटेड ऑन द थैलाई, जो कि प्लांट बॉडी के ऊपर ही लोकेटेड रहते हैं। द जीमे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो ये जो जीमे कप के अंदर, जो जीमा कप के अंदर जीमे हैं, ये जो प्लांट की बॉडी होती है उससे अलग हो जाते हैं और एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम और इन डिफरेंट थैलाई। तो जो मेल और जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी आर्चिगोनियम है और जो एंथ्रीडियम है, या हम कहेंगे एंथ्रीडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर, ये एक ही प्लांट के ऊपर हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर भी हो सकते हैं। मतलब कि प्लांट के अंदर ब्रायोफाइट के अंदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन मिल सकती है। द सेप्रोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जो सेप्रोफाइटिक मैंने आपको बताया था स्टेज दो प्रकार की होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर। एक गैमेटोफाइट स्टेज होती है, एक सेप्रोफाइटिक जो डोमिनेंट होती है ब्रायोफाइट और एल्गी के अंदर, वो होती है आपकी गैमेटोफिटिक। जो सेप्रोफाइटिक होती है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर होती है, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। उसके अंदर फूट, सीटा और कैप्सूल, जो तीन पार्ट बनते हैं सेप्रोफिटिक स्टेज के अंदर। सेप्रोफिटिक स्टेज जो होती है वो डिप्लॉयड होती है और इसकी ये जो है ना वो कम डोमिनेट करती है। मतलब जो मैक्सिमम लाइफ साइकिल था वो गैमेटोफिटिक फेज के अंदर ही प्लांट गुजारता है, लेकिन उसके बाद ये गैमेटोफिटिक के ऊपर ही सेप्रोफाइट ग्रो करता है, डिटैच नहीं होता है, जिसके अंदर तीन पार्ट आपको बताए, फूट, सीटा और कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके तुरंत बाद ये वहाँ से डिटैच नहीं होता है। जो जाइगोट जो होता है, जिसको हमने सेप्रोफाइट बोला, वो अलग नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद उसके अंदर मियोसिस होती है, जिसके बाद वो स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स फिर जहाँ पर गिरते हैं, जर्मिनेट करते हैं, वहाँ पर एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देते हैं। फिर वैसे ही एक नई साइकिल स्टार्ट होगी गैमेटोफिटिक, और उसके बाद कुछ दिन बाद उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, फिर वहाँ पे सेप्रोफिटिक साइकिल स्टार्ट होगी। तो ऐसे ही इसकी स्टेज चलती है। तो ये था आपका लिवरवॉर्ट्स। अब अगला जो मेंबर है ब्रायोफाइट के अंदर वो है मोसिस। मोसिस का हमने पिछले वीडियो में आपको याद हो तो पढ़ा था कि मोसिस और लाइकन्स जो होते हैं वो प्राइमरी सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब जहाँ पर बेयर लैंड है, जहाँ पर कोई भी अभी तक वेजिटेशन ग्रो नहीं हुई है, तो वहाँ पर ये सबसे पहले मोसिस और लाइकन्स ही ग्रो करते हैं। उसके बाद ये वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन होती है और न्यू प्लांट वेजिटेशन या फिर हम कहेंगे नई लाइफ फॉर्म बनती है। मोसिस देखिए, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज गैमेटोफाइट। तो बता चुके हैं आपको ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट की होती है, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। तो ये जो गैमेटोफाइट होता है इसके अंदर भी दो स्टेज बताए गए हैं मोसिस के अंदर। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटियोनीमा स्टेज। जो पहले स्टेज है उसको प्रोटियोनीमा स्टेज कहेंगे, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। तो अब मान लीजिए कोई स्पोर गिरा है, उस स्पोर से जो डेवलप होगा, जो पहले स्टेज आएगी, उसको कहेंगे प्रोटियोनीमा स्टेज। इट इज़ क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो ये क्या होती है, ग्रीन कलर का मिलेगा, ब्रांच्ड मिलेगा और फिलामेंटस रहेगा। तो जो प्रोटियोनीमा स्टेज है वो क्या है, डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द स्पोर एंड इट इज़ क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस। अब जो सेकंड स्टेज है उसको हम कहते हैं लीफी स्टेज। नाम से ही पता लग रहा है लीफी स्टेज, विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटियोनीमा। तो पहली स्टेज प्रोटियोनीमा थी, प्रोटियोनीमा की जब डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पर सेकेंडरी प्रोटियोनीमा बनता है और वहाँ से लीफी स्टेज स्टार्ट होती है। एज ए लेटरल बर्ड, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। अब इसके अंदर भी लीफ बताया गया है, लेकिन ये भी ट्रू लीफ नहीं है। तो ये कैसे होता है कि एक ये स्ट्रेट जो एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ बनती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। तो सॉइल से अटैच्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है याद रखना है, और ब्रांच्ड होता है, तो वो सॉइल से अटैच्ड होते हैं राइजोइड से। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। तो जो लीफी स्टेज होती है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात किया जाए तो वही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है एंड बडिंग, और वो कहाँ होता है, इन सेकेंडरी प्रोटियोनीमा स्टेज। तो जो सेकेंडरी प्रोटियोनीमा स्टेज है वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया मतलब मेल वाला और जो आर्चिगोनिया मतलब जो फीमेल पार्ट है, आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट।
तो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहाँ होगा, तो वो लीफी स्टेज के अंदर होगा, लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। तो लीफी स्टेज के अंदर होगा। तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। जैसे कि हमने पहले भी जाना, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड बनेगा, वो स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होगा, कंसिस्टिंग ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। इसके अंदर भी तीनों रहेंगे, फूट, सीटा और कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन द मोसिस इज मोर एलेबरेट देन इन लीवरवॉर्ट्स। तो जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है इन द केस ऑफ मोसिस एज कम्पेयर टू द लीवरवॉर्ट्स। द कैप्सूल कंटेन्स, कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, जो अभी आपको पहले हमने डिस्कस किया, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। तो जो आपका जाइगोट होता है उसके अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, याद रखना है। मियोसिस एक ऐसी टाइप की सेल डिवीज़न है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। यानी हम कहें जो ये जो जाइगोट है जो कि 2n है, मतलब हर एक क्रोमोसोम 2 बार प्रेजेंट है। तो इससे मान लीजिए कोई सेल है, एक सेल से जब एक सेल मियोसिस के अंदर जाता है तो उससे 4 नए सेल बनते हैं, और हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर सिर्फ n हो जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये डिप्लॉइड बन गया है। स्पोर्स, द मोसिस हैव एन एलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्जल। तो मोसिस के पास जो अपने स्पोर को डिस्पर्ज करने का, दूर दूर तक डिस्पर्ज करे ताकि ज़्यादा ग्रोथ हो, उसका एक अलग से मैकेनिज्म है। कॉमन एग्जांपल देखिए, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम, दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ मोसिस। नेक्स्ट जो आपका है प्लांट किंगडम के अंदर टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ से हम जानेंगे कि जो प्लांट के अंदर हमने बात की, एक गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, एक सेप्रोफिटिक स्टेज होती है। तो अब तक गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेट कर रही थी, लेकिन अब से क्या होगा, जो सेप्रोफिटिक स्टेज है वो मेन स्टेज रहेगी जो डोमिनेट करेगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।